हेलो दोस्तों, मैं अनिल सिसोदिया और मेरे चैनल श्री बालाजी इलेक्ट्रिकल झाबुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत में जो पीवीसी पाइप डालते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी मकान की अगर वायरिंग करनी है तो सबसे पहले हमें छत में पाइप डालने पड़ेंगे, ठीक है। और छत में पाइप डालने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा और कौन कौन सी कंपनी का ब्रांड डालना है, कैसा डालना है, जो भी है वो सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो छत में किस प्रकार के हमें पाइप डालना है, तो ठीक है। तो छत में दो तरह के पाइप आते हैं। एक पाइप आता है RMH और एक आता है HMH, ठीक है। तो दोनों ही पाइप में अंतर इतना ही रहता है गेज का, ठीक है। RMH थोड़ा हेवी आएगा, HMH और हेवी आएगा और RMH थोड़ा सा हेवी आएगा, मतलब कोई अंतर नहीं, दोनों पाइप डाल सकते हैं। HMH प्लस RMH कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गेज का फर्क रहता है, दो हेवी रहता है पाइप, तो ठीक है। तो छत में आप जब भी पाइप डालो तो कोई अच्छी कंपनी का डाले, अच्छा ब्रांड का डाले, ताकि पाइप एकदम फटे ना, ताकि बेंड ना हो। अगर पाइप बेंड हो गया तो आपको छत में तोड़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। पाइप चौक हो जाएगा, ठीक है। और उस चौक को क्लियर करने में, यानी ये पाइप फट जाएगा और जब आप इसे वायरिंग डालोगे, स्प्रिंग डालोगे, तब वो आएगी नहीं, इससे आगे बढ़ेगी नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको वो छत तोड़नी पड़ेगी और यहाँ से ये पाइप निकालना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आए तो आप अच्छी कंपनी का ही पाइप डालें। आपके शहर में, आपके ग्रामीण क्षेत्र में जोन सी भी कंपनी हो, अदरवाइज कौन सी कंपनी भी हो, ठीक है। मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ। अदर से जो आपको पसंद हो, जैसा आपको लगे उचित, आप वही कंपनी का पाइप खरीदना। पर शर्त ये है कि अच्छी ब्रांड हो, क्वालिटी अच्छी हो, अच्छा गेज हो, उस प्रकार का आप पाइप खरीदें, ठीक है। तो पाइप एक PVC की पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो हेवी हो, ठीक है। दूसरी हमें एक हेवी डब्बी की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस तरह से, इससे बोलते हैं अपन डीप डब्बी। अधिकतर आप 4 वे ही डब्बी खरीदें, जिसमें चारों लाइन मिलेगी। 4 वे डब्बी खरीदने के क्या करोगे, आप चार ही ऑक्सीजन इधर से फंसा लोगे पाइप, इधर से भी पाइप फंसा दोगे। तो इस तरह की आप एक हेवी डब्बी खरीदे, ताकि जब उस पर रेलिंग गाड़ी चले तो ये डब्बी फटे ना और टूटे ना, ठीक है। तो अधिकतर ये 4 वे डब्बी ही आप खरीदे, 2 लाइन डब्बी, 4 लाइन डब्बी ऐसे ना खरीदे। अगर जब कुछ पैंट आपका सूटा तो ये ढक्कन साथ में मिलता है, वो बूझ ढक्कन इसका ले ले, वो लगा ले अगर कोई पैंट खाली रहता। यदि आपको वो भी ना मिलता तो आप थोड़ा सा कागज़ पेपर फंसा के, टेप लगा के भी इसको आप बूझ सकते हो, ठीक है। और जब ये पाइप इस तरह से अपन देखते हैं, इसका ढक्कन रहता है, इसमें आप पेपर फंसा दो, पेपर में फिर ढक्कन लगा के इस पर टेपिंग कर दो, ताकि जब प्लास्टर होता है तब इसके अंदर माल नहीं घुसे। तो आप वो भी इस पर करना। इस तरह की बहुत सी सावधानी आपको छत में पाइप डालते समय रखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर बेंड लेना, आपको बेंड भी एक अच्छी क्वालिटी का ही लेना आप बेंड। तो हमें छत में पाइप डालने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुल 6 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। 6 चीज़ों होती है। एक PVC पाइप RMH या HMH। नंबर 2 PVC फैन बॉक्स, ठीक है, या मेटल का होगा या PVC का, वो भी चलेगा। नंबर 3 बेंड की आवश्यकता होगी, ठीक है। नंबर 4 ढक्कन, जब ये बूझोगे तो इसकी ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 5 और डीप डब्बी की, ये डीप डब्बी हमारी 4 वे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और PVC की टेप की ज़रूरत पड़ेगी, और काटने के लिए आरे की, और बाकी हथौड़ी चीनी तो आप साथ में लाते ही हो। तो ये छत में पाइप डालने के लिए इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है। और छत में आप पाइप डाल तो बिल्कुल आराम से डाले, लाइन आपस में मिलाइए। 1 लाइन 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन तो आप मिलाइए, हो सके तो 3 लाइन, लेकिन 2 लाइन तो आपकी मिलनी चाहिए। सभी पाइप आपस में मिलने चाहिए जब आप डालो तो उसको। इस तरह की आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, इस प्रकार का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा छत में पाइप डालते समय, ठीक है। अब आ जाती है झीरी। झीरी के लिए भी आपको आराम से झीरी के लिए तो नोकली पाइप की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको अगर आपको झीरी करनी है तो झीरी इस एंगल पे पाइप ना डाले। पाइप आपको ऐसे जहाँ बीम निकला उस एंगल से आपको नहीं डालना है। आपको बीम उस साइड है तो झीरी जो बेन है इस साइड डालना है। और झीरी करते समय आपको बहुत सी सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। या आप 4 इंच का कटर का उपयोग कर सकते हो, या 5 इंच कटर का उपयोग आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी सेम प्रोसेस है। PVC पाइप लगेगा जो नॉर्मल आता है, उस झीरी में आपको हल्का पाइप भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। और इसमें मेटल बॉक्स लगेंगे,
अब 1 वे का मेटल बॉक्स आता है, 2 वे का मेटल बॉक्स आता है, 3 वे का मेटल बॉक्स आता है, 4 वे का मेटल बॉक्स आता है, 6 वे का मेटल बॉक्स आता है, 8 वे का मेटल बॉक्स आता है, ठीक है, 12 वे का मेटल बॉक्स आता है और 18 का मेटल बॉक्स आता है। तो ये मेटल बॉक्स आपको जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से वो फेजुअल पाइप की जहाँ बीम आ गया है, पाइप मोड नहीं रहा, तो आपको एक फेजुअल वाइट वाले पाइप की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ठीक है, तो ये सारे मटेरियल से आप झीरी करके इनको फिटिंग कर सकते हैं। जब ये सारी झीरी हो जाएगी, प्लास्टर हो जाएगा, उसके बाद जब आप एसेसरीज खरीदने जाओगे, ठीक है, तो एसेसरीज में अब कम से कम अपने को 30 प्रकार के आइटम तो खरीद की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 30 प्रकार के आइटम। पहला आइटम मान लो 1 वे प्लेट, मॉड्यूलर 1 वे प्लेट, मॉड्यूलर 2 वे प्लेट, मॉड्यूलर 3 वे प्लेट, मॉड्यूलर 4 वे प्लेट, मॉड्यूलर 6 वे प्लेट, मॉड्यूलर 8 वे प्लेट, मॉड्यूलर 12 वे प्लेट, मॉड्यूलर 8 वे प्लेट, ठीक है, मॉड्यूलर 18 वे की प्लेट। इन प्लेटों की हमें ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग वाली और एक चौकट वाली। सब प्लेटें सभी प्रकार की आती है, आप जैसा आपको उचित लगे ऐसा आप ले सकते हो, ठीक है। फिर हमें एक एमसी बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, डबल बॉक्स एमसी बॉक्स आता है। आप कितने रूम, आपके 4 रूम के हिसाब से, 5 रूम के हिसाब से, 6 रूम के हिसाब से, डबल मंजिल के हिसाब से, ट्रिपल मंजिल के हिसाब से एमसी बॉक्स तरह तरह के आते हैं, 6 वे, 8 वे, 4 वे, जो भी आपको खरीदना है जैसा आपको लगता है। तो एक एमसीबी बॉक्स की ज़रूरत भी हमें पड़ती है। अब हमें एमसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, कितने सर्किट अपन ने खींचे, कितने रूम है अपने घर में, मान लो 6 रूम है, तो 6 रूम की 6 एमसीबी लगेगी। कितने एम्पेयर की लगेगी, ठीक है, 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर। तो जितना लोड आपके घर में है उस लोड के आधार पर आपको एमसीबी लगेगी, ठीक है। और मेन एमसीबी अपनी 32 की डीपीएम में एमसीबी लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं डबल पोर, ठीक है। इस प्रकार की हमें एक एमसीबी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर हमें 1 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। 1 वे स्विच 6 एम्पेयर का भी आता है, 10 एम्पेयर का भी आता है बहुत सी कंपनियों का, ठीक है। फिर हमें 16 एम्पेयर की स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। 16 एम्पेयर का स्विच भी आता है, 20 एम्पेयर का भी स्विच आता है। जैसा आपके घर में आवश्यकता अनुसार आप स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 वे स्विच आता है। उसके बाद हमारा सॉकेट आ जाता है, 6 एम्पेयर का सॉकेट आ जाता है, 10 एम्पेयर का सॉकेट आ जाता है। उसके बाद 16 एम्पेयर का सॉकेट आ जाता है, 20 एम्पेयर का सॉकेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। छत में जहाँ होल्डर करता है हमें राउंड प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, 4x4 की प्लेट, 5x5 की प्लेट, ठीक है। उसके बाद हमें फैन प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमें रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। LED ट्यूबलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, एंगल होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, बटन होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, PVC टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह के तमाम प्रकार के आइटम की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। मेन स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। मेन स्विच जब मीटर के पास हम लगाएंगे 10x12 का पटिया लगेगा हमें, ठीक है। मेन स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कोई लाइट फाल्ट हुई, पूरे ही घर की बंद हो गया अचानक, आप रिपेयरिंग करोगे तो मेन स्विच भी आपको लगाना पड़ेगा। मीटर के पास हमारा एक मेन स्विच लगता है, ठीक है, तो वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको ट्यूबलाइट की आवश्यकता पड़ेगी, ट्यूबलाइट में लगे सीलिंग को उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बेल स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, घंटी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चढ़ाव पे आप चल रहे हो तो 2 वे की स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत से ऐसे आइटम हैं जो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इन चीज़ों का क्या कार्य है सारा आपको जानने की आवश्यकता होगी। पानी की, मान लो आपकी छत पे पानी की टंकी है, उस टंकी में आपको अब बार तो आप छत पे जा ही नहीं सकते हो, तो आपको एक पानी की टंकी की घंटी भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। वाटर टैंक बोलते हैं, वाटर घंटी बोलते हैं जिसको अपन, तो वो भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में बहुत से ऐसे आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ठीक है, मैंने सारे आइटमों के नाम आपको बता दिए हैं, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।